आज हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेज 1 का सेकंड टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स आज हमने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था वो ये था कि उसके अंदर एट अ टाइम एक ही लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व होता है। इक्वेशन एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल ये ax+b था मेरे पास, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ x। ये लीनियर इक्वेशन था, इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ x। एक वेरिएबल है ना, एक x है मेरे पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल लूँ 2x+3 = 0, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो मैं अपना वेरिएबल देखूँगी, ठीक। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो इट्स मीन ये लीनियर इक्वेशन है। तो क्या यहाँ पर इक्वेशन वेरिएबल की पावर 1 है? बिल्कुल है। इट्स मीन ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये डिसाइड हो गया कि ये लीनियर इक्वेशन ही है। अब अगर मैं देखूँ, पहले तो ये डिसाइड करना था कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं, वो डिसाइड हो गया इस पावर 1 से। अब मैं क्या डिसाइड करूँगी? मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो इसके अंदर मेरे पास सिंगल x मौजूद है, सिंगल x है, ठीक है। मतलब कि इस तरह मेरे पास ना कोई y आ रहा है इसके साथ, ना z आ रहा है, सिंगल 1 वेरिएबल इंक्लूड है एट अ टाइम। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? 1 वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी। क्या होगी ये? 1 वेरिएबल इक्वेशन। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज हमारे इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे? 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आज हमें अबाउट 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। 1 वेरिएबल को हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज हमने अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो करना है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन। हमने इक्वेशन की फॉर्मेशन देखनी है कि हम इसको फॉर्म कैसे करते हैं अपनी इक्वेशन को। सेकंड हमने पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। प्लस इसकी वेरिफिकेशन। सही है। आज हमने अपने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इन 2 टॉपिक्स को कवर करना है। अब मेरे नेम से जाहिर है, नेम में मेरे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर? 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही थी कि 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, एट अ टाइम एक ही वेरिएबल इंक्लूड हो रहा था इसमें, दैट इज़ x। लेकिन 2 वेरिएबल इक्वेशन के अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मेरे पास x है और सेकंड वेरिएबल मेरे पास y है, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन यहाँ पर कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 0 पुट कर रही हूँ। तो अब मैं देख सकती हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 2 अननोन वेरिएबल हैं। ये जो 2 वेरिएबल्स हैं ना, ये अननोन वेरिएबल्स हैं, सही है। तो ये हो गई मेरी लीनियर इक्वेशन विद 2 अननोन वेरिएबल्स। अब सबसे पहले इक्वेशन, जब हमें इक्वेशन कोई नज़र आती है, हम सबसे पहले उसके ऊपर क्या कंसिडर करते हैं? हम देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स थे, एक x और एक 1। तो यहाँ पर मेरे पास x की डिग्री भी 1 है और मेरे पास y की डिग्री भी 1 है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये डिसाइड हो गया कि ये लीनियर इक्वेशन है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या डिसाइड करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक वेरिएबल, एक अननोन वेरिएबल x है और दूसरा अननोन वेरिएबल y है। इट्स मीन 2 अननोन वेरिएबल। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन वेरिएबल्स। समझ आ गई है कि हमने इसको कैसे डिसाइड किया है? सबसे पहले लीनियर है या नहीं है, सेकेंडली वेरिएबल्स कितने हैं। तो लीनियर इक्वेशन है, किस तरह पता लगा? बाय इट्स डिग्री, एंड
विद वन अननोन वेरिएबल है या विद टू अननोन वेरिएबल, ये वेरिएबल से पता लगेगा। तो एट अ टाइम कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, इट्स मीन ये लीनियर इक्वेशन विद 2 अननोन वेरिएबल्स है। मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने क्या डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट टॉपिक लिख रही हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन। ये डिस्कस करने लगे हैं हम, सही है। ये थी हमारी समरी कि आज हमने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। एग्जाम्पल पिक करती हूँ एक में, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। ठीक है, अब उसने कह तो दिया कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। कोई भी ऐसे 2 नंबर होंगे जिनका जो सम है वो 5 होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो नंबर क्या है, सही है। ये अननोन नंबर्स है मेरे पास, दोनों अननोन नंबर्स हैं। तो ये अननोन है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लेट कर लूँगी, लेट द फर्स्ट नंबर is x and the second number is equal to y। ठीक है, अब उसने मुझे क्या कहा था, उसने मुझसे यहाँ पर कहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। तो अब हमने इक्वेशन को हम क्या पढ़े, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन अभी नहीं हम डिस्कस करें, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि हमने इस इक्वेशन को बनाना कैसे है। अब हमने लेट तो कर लिया कि हमारे पास फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है। अब हम अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सम ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर का सम करना पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी इन दोनों नंबर्स को सम करके इक्वल्स टू 5। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, x + y इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर अपनी एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब हम इजी एग्जाम्पल से थोड़े से टेक्निकल एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द फादर्स एज एंड the daughter's age is 26 years। अब यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, एक तो फादर्स एज गिवन है, सेकेंडली मेरे पास डॉटर्स एज गिवन है, लेकिन मुझे दोनों का ही नहीं पता, दोनों ही मेरे लिए अननोन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अननोन इन्फॉर्मेशन को हमेशा हम लेट कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं। मैं कहती हूँ लेट द फादर्स एज इज इक्वल टू x एंड द डॉटर्स एज इक्वल्स टू y। सही है। अब अकॉर्डिंग टू माई गिवन इन्फॉर्मेशन उसने मुझसे क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द फादर्स एज एंड द डॉटर्स एज इज़ 26। मतलब कि फादर एज और डॉटर एज का डिफरेंस मीन्स अगर मैं इसमें से इसको लेस करूं तो वो डिफरेंस किसके इक्वल है, 26 ईयर्स के इक्वल है। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, x - y इक्वल्स टू 26 ईयर्स। अब हम अपनी थर्ड एग्जाम्पल पिक करते हैं, एग्जाम्पल 3, द प्राइस ऑफ 3 pencils and a book is $90। अब वो मुझे क्या कह रहा है, वो कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं और एक बुक है, ठीक है, उनकी प्राइस कितनी है,
$90 उनकी प्राइस है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे प्राइस इनकी सेपरेटली, मुझे इनकी प्राइस नहीं पता कि पेंसिल की प्राइस क्या है और बुक की प्राइस क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं इसको सपोज कर लूँगी, लेट द प्राइस ऑफ अ पेंसिल equals to X and the price of book is equal to Y. So according to the given information, उसने मुझसे क्या कहा है कि मैंने कितनी पेंसिल ख़रीदी हैं, मैंने 3 पेंसिल्स ख़रीदी हैं, ठीक है। तो ये एक पेंसिल मल्टीप्लाई बाय 3 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स ख़रीदी हैं और कितनी बुक्स ख़रीदी हैं, एक बुक ख़रीदी है, ठीक है। तो उनकी अक्यूमुलेटेड प्राइस क्या है, $90। यूनिट आपने लिखना है, लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। ये 3x + y इक्वल्स टू क्या है, मेरे पास आना चाहिए 90 आना चाहिए। x और y मेरे पास अननोन वेरिएबल्स हैं, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। एक ये इक्वेशन थी मेरी और एक ये इक्वेशन है मेरी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 पिक करते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 वो कहता है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स is equal to the price of 1 chocolate। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर बिस्किट्स की प्राइस क्या है और ना ही ये पता है कि मेरे पास चॉकलेट की प्राइस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूँगी, लेट द प्राइस ऑफ बिस्किट is equal to X and the price of chocolate is equal to Y। Now according to the given information, ये एक बिस्किट था, उसने कितने परचेज़ किए, उसने 6 बिस्किट्स लिए हैं, तो 6x आ गया। उसने कहा है कि इनकी प्राइस जो है वो इक्वल है किसके, 1 चॉकलेट के, तो 1Y। तो ये अननोन वेरिएबल है, इस तरफ ले आएंगे इसको, वेरिएबल अननोन सब एक तरफ आते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई है, दिस वन, ठीक है। समझ आ गई है इसकी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बहुत इजी टॉपिक है ये। द वेट ऑफ इमरान इज हाफ ऑफ द वेट ऑफ अली। अब मुझे ना तो इमरान का वेट पता है और ना ही अली का वेट पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेट करूँगी द वेट ऑफ इमरान is equal to X and the weight of Ali is equal to Y। सही है। तो अब उसने क्या कहा मुझसे, उसने कहा द वेट ऑफ इमरान इज़ हाफ ऑफ द वेट ऑफ अली। सबसे पहले इमरान का वेट क्या है, X, और वो किसके इक्वल है, अगर मैं अली का वेट हाफ कर दूँ, मतलब कि हाफ ऑफ अलीज़ वेट। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आ गया 1, ये इधर प्लस में है, जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड मूव करेगा अपना साइन चेंज करेगा, दिस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई है, ये। सही है।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसकी। इफ़ अ नंबर इज added to 3 times of another number, the sum is 25। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी हमारी एग्जाम्पल थी। सही है। अब एक नंबर ये है, सेकंड एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, सेकंड इन्फॉर्मेशन 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर है। तो मुझे ना तो फर्स्ट नंबर पता है ना ही सेकंड नंबर पता है। मैं लेट कर लूँगी द फर्स्ट नंबर is equal to x and the second number is equal to y। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन उसने कहा है कि अगर एक नंबर 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर में ऐड किया जाए, प्लस किया जाए, तो उसका सम किसके इक्वल होगा? 25 के। तो क्या यही इक्वेशन मेरी है? मुझे इक्वेशन मिल गई मेरी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसकी, एक और एग्जांपल पिक करते हैं। द डिवीजन मैं चाह रही हूँ कि लीनियर लेवल की हम हर तरह की जो एग्जांपल वो हमें दे सकते हैं ना, उसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लें। ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स द डिवीजन ऑफ सम ऑफ द टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस is equal to 1। सही। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमें उसने क्या कहा है? द डिवीजन ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स। पहले वो टू नंबर्स हैं कौन से, हमें तो यही नहीं पता। फॉर्म कैसे करेंगे, इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो लेट कर लेते हैं द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड the second number is equal to y। now according to the given situation the division करनी है, किसकी डिवीजन करनी है? the sum of two numbers, ये इन दो नंबर्स का सम x प्लस वाई बाय देयर डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस से इनको डिवाइड करना है, इज इक्वल टू किसके है? 1 के। सही है। तो ये इक्वेशन नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। लाइक दिस, ये माइनस है, ये वाई से मल्टीप्लाई, देन ओपन हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या होगा? एक्स प्लस वाई। ये दोनों इधर अननोन है, इस तरफ आ जाएंगे। इधर प्लस एक्स था, इधर आके क्या होगा? माइनस एक्स। इधर माइनस वाई था, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई। इक्वल्स टू यहाँ क्या आ गया मेरे पास? 0। नाउ ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मेरे पास आ गया? 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो आप चाहें तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी ला सकते हैं, ये अब आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। फर्दर ये और भी डिवाइड होता है, कैसे? 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। सही है। लेकिन उसने हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, इसलिए हमें ये वाला स्टेप नहीं करना। ये वैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर वो आपसे कहे कि इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करें, ठीक है, तो आपने क्या करना है? यहाँ तक, इसको यहाँ तक लेके आना। लेकिन उसने यहाँ पर हमसे सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन मांगी थी, तो फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। ट्वाइस ऑफ एनी एज increased by 7 years
become y years। अब उसने यहाँ पे क्या किया, उसने एक अननोन वेरिएबल को हाइड कर दिया और दूसरे को उसने बता दिया, ठीक है। तो ये जो एनी है ना, मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, सही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेट एनी एज, जाहिर है कि मुझे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन मैं बना रही हूँ तो मुझे 2 अननोन वेरिएबल्स चाहिए। तो ये जो एनी एज उसने लिखा ना, मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में चेंज करूँगी। आ गया मेरे पास। अब उसने कहा ट्वाइस ऑफ, मतलब कि इस एज का ट्वाइस होना चाहिए, एनी एज का ट्वाइस, तो ये ट्वाइस ऑफ एनी एज आ गया। इंक्रीज्ड बाय 7, अगर मैं उसको 7 से इंक्रीज कर दूँ, इट बिकम्स वाई ईयर्स। तो अननोन वेरिएबल को हमें एक साइड पे रखना था, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -y, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -7। तो मेरी इक्वेशन ये आ गई है, ये मेरी इक्वेशन है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो हमने डिसाइड किया है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन प्लस वेरिफिकेशन। अब हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेकंड टॉपिक लिख रही हूँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 2 अननोन वेरिएबल ठीक है, अननोन वेरिएबल। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये फर्दर स्प्लिट होता है 2 टॉपिक्स में, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स एट ए टाइम इंक्लूड होते हैं। एक है सॉल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल्स in 1 equation, and the other topic is solution of 2 unknown variables in 2 equations। सही है, ये था टू अननोन, सॉल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल। अब इसमें इक्वेशंस जो हैं वो एक है और जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं, एक x और एक y। लेकिन इसमें इक्वेशंस जो हैं वो भी 2 हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो भी 2 ही हैं, दैट इज़ x एंड y। अभी मैं अपने इस टॉपिक को मूव कर रही हूँ, ये वाला टॉपिक जो है मैं इसको लेने लगी हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये वाला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, सॉल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल्स इन 1 इक्वेशन, ठीक है। ये टॉपिक अब हम डिस्कस करने लगे हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल पिक कर रही हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ फाइंड द 4 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन अब वो मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है 3x + y = 2। तो अब मुझे इसके कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, मुझे इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 4 सॉल्यूशन की थी। अगर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पर डिपेंड करता है, आप 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी आप इसके सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 4 सॉल्यूशन की थी, तो मैं इसके 4 सॉल्यूशंस को फाइंड करूँगी। अब इसके लिए मेरे पास कोई फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है। तो मैंने जितनी भी अपनी कैलकुलेशन करनी है वो सारी एजम्पशन बेस के ऊपर करनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर
एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे और सेकंड वैल्यू को हम उसकी वैल्यू पुट करके निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी फर्स्ट अजम्पशन ले रही हूँ दैट x इज इक्वल टू 0। तो अब मैं x की प्लेस पर क्या इसकी वैल्यू को पुट करूँगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं हमारे पास y की क्या वैल्यू आती है। 3 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो 3 इंटू 0 इट्स 0 एंड y इक्वल्स टू मेरे पास क्या यहाँ पर प्लस वाई इक्वल्स टू 2 था, तो अकेला y किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली इस तरह से हमारी ये ब्रैकेट होती है x एंड y की सॉल्यूशंस की। तो मैंने x की जगह पर जब 0 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया है, y का 2 आया है, सही है। अब हम अपनी सेकंड अजम्पशन लेते हैं। सेकंड अजम्पशन में मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ क्या होगा, 3 इंटू एक्स के साथ x की जगह पर मैं 1 को पुट करूँगी, यहाँ पर y आ जाएगा इक्वल्स टू 2 एंड 3 इंटू 1 इट्स 3, यहाँ पर प्लस y इक्वल्स टू 2। ये इधर +3 है, जब इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, दैट इज़ -3। अब दोनों का डिफरेंट साइन है, मीन इन्होंने आपस में माइनस होना है और ग्रेटर टर्म का साइन आएगा, दैट इज़ -1, सही है। तो अब यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, मैंने x को 1 पुट किया था तो मेरा y -1 आया है। इसी तरह 4 सॉल्यूशंस लिखा है तो मैं अपने 4 सॉल्यूशंस फाइंड करूँगी, ठीक है। तो मेरा थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, मैं x इक्वल्स टू अपना यहाँ पर 2 पुट करती हूँ, तो 3 इंटू एक्स है यहाँ पर, तो x की जगह पर अब मैं x की वैल्यू प्लेस कर रही हूँ, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा y, यहाँ पर इक्वल्स टू 2 था, 3 इंटू 2 इट्स 6 प्लस y इक्वल्स टू 2, इधर +6 है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -6, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे वेरिएबल जो फाइंड करना था उसकी वैल्यू को सेपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, y इक्वल्स टू मेरे पास ये दोनों के साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन मीन ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होकर 4 आ गया और साइन ग्रेटर टर्म का लगेगा। तो अगर मैं x को 2 पुट करूँ तो मेरी y की वैल्यू होती है -4, ठीक है। द फोर्थ एंड द लास्ट सोल्यूशन, अब मैं यहाँ पर x की प्लेस पर क्या पुट कर रही हूँ, 3 पुट कर रही हूँ। मेरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब मैंने यहाँ पर x की प्लेस पर 3 पुट करना है और ये प्लस y है मेरे पास, यहाँ पर 2, 3 इंटू 3 इट्स 9, ये प्लस y इक्वल्स टू 2। जब ये 9 इधर से उस तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y को मुझे सेपरेट करना है, तो इधर +9 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -9, यहाँ पर हो जाएगा +2। दोनों के साइन डिफरेंट है, मीन्स आपस में ये माइनस होंगे, जब माइनस होंगे तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 7, और साइन जो है वो ग्रेटर टर्म का आएगा तो उसके साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल आई। अब अगर मैं x की प्लेस पर 3 प्लेस करूँ और तो मेरे पास y का आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये इसके क्वेश्चन के आगे मैं अपना सोल्यूशन सेट लिख रही हूँ। मेरा सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये ब्रैकेट्स होंगी, 0 पुट किया तो आंसर 2 आया, 1 पुट किया तो आंसर -1 आया, 2 पुट किया तो आंसर -4 आया, और 3 पुट किया तो आंसर -7 आ गया। और इसी तरह के अनलिमिटेड सॉल्यूशंस मेरे पास आ सकते हैं, जैसे जैसे मैं अपनी अजम्पशन बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मेरे पास y की कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। लेकिन उसने हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कहा था, तो मैंने अपनी 4 अजम्पशंस ली हैं और मेरे 4 अजम्पशन से मेरा आंसर क्या है, ये है। अब इसकी सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में वो हमें कहता है, एग्जाम्पल 2, सेकेंड एग्जाम्पल में वो हमें कहता है फाइंड द 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन अब मेरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो उसी तरीके से अजम्पशन ही लेनी है हमने यहाँ पर भी। मैं पहले क्या करूँगी, पुट x इक्वल्स टू 1, मैं x की प्लेस पर 1 प्लेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर जब मैं x की जगह पर इसकी वैल्यू लगाऊंगी तो मेरे पास 2 इंटू 1 इट्स 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इस तरफ से इधर मूव करेगा, अपना साइन चेंज करेगा, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा लाइक दिस, y आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पशन, ये तो मेरा आ गया एक सोल्यूशन है, तो अब उस सोल्यूशन के मुताबिक मैंने x को 1 पुट किया है तो मेरा आंसर क्या है, y का 1 आ गया, सही है। अब हम पुट करते हैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पशन ले रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन में मैं y की x की जगह पर अपनी वैल्यू प्लेस कर रही हूँ, ये थी इक्वेशन, ये मैंने यहाँ पर लिख ली, डायरेक्टली मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर y इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 2 इट्स 4 प्लस y इक्वल्स टू 3, सही है। ये y इधर ही रह जाएगा, +4 यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, 3 - 4 इक्वल्स टू यहाँ पर -1 आ जाएगा,
तो ये मेरी सेकंड अजम्पशन के मुताबिक मेरा सेकंड सोल्यूशन, और इसके मुताबिक यहाँ पर मेरे पास मैंने 2 पुट किया था तो आंसर मेरा -1 है। ठीक है, तो उसने 2 सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए कहे थे, दोनों हमने निकाली हैं। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या होगा, दैट इज़ 1 1 एंड 2 -1। फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, x की होती है, सेकंड वैल्यू y की। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। ठीक है, फर्दर एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। फाइंड एग्जांपल नंबर 3 है हमारी, फाइंड द 4 सॉल्यूशंस। यहाँ पर भी कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 4, ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x। 4 सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू 2x। 4 सॉल्यूशन, 4 असम्पशंस। यहाँ पर मैं x को किसके इक्वल पुट करूँगी, 0 के इक्वल। यहाँ पर मैं x को किसके इक्वल पुट करूँगी, 1 के इक्वल। इधर मैं x को पुट करूँगी 2 के इक्वल, और इधर मैं x को पुट करूँगी 3 के इक्वल। तो वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं यहाँ पर। 2 इंटू 0 क्या आया मेरे पास, 0। यहाँ पर 2 इंटू 1 क्या आया मेरे पास, 2। यहाँ पर क्या आया मेरे पास, y इक्वल्स टू 4। इधर तो क्या आ गया मेरे पास, 6। ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, 0 पुट किया तो 0 ही आया, फिर 1 पुट किया तो आंसर 2 आया, फिर 2 पुट किया तो आंसर 4 आया, देन 3 पुट किया तो आंसर 6 आया। 4 सोल्यूशन उसने फाइंड करने के लिए कहे थे, तो ये 4 सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ये हमारी एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, इनके सोल्यूशन से ना हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हम जब अजम्पशन जो है अपनी क्या पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल वो हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, और हमें इक्वेशन दे दे, फर्दर हमें कोई वैल्यू ना बताए, तो हम बाय अजम्पशन उसका सीक्वेंस जो है उसको फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 था तो 0 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, x को मैंने 1 पुट किया तो आंसर 2 है, x को मैंने 2 पुट किया तो आंसर 4 है, x को 3 पुट किया तो आंसर 6 है। तो मैं विदाउट सॉल्विंग, मुझे सीक्वेंस का पता लग गया है ना, तो मैं विदाउट सॉल्विंग आपको बता सकती हूँ कि अगर मैं x की प्लेस पर अपना 4 पुट करूँगी तो मेरा आंसर y का क्या आएगा, क्या आएगा, y विल बी 8। अब इसको करके देख लेते हैं। y इक्वल्स टू ये 2x है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, उसने 4 सॉल्यूशंस कहे थे वो हो चुके हैं। मैंने आपको सिर्फ सीक्वेंस के लिए बताया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं 2 की प्लेस पे अब क्या पुट करने लगी थी, 4, तो ये देखिए मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, इनसे अजम्पशन से हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है कि हम क्या x की क्या वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, पीछे भी अगर देखा जाए तो सब के सब इसी तरह सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 पुट किया था तो आंसर 1 था। ठीक है, 2 पुट किया तो आंसर मेरे पास -1 है, तो ये भी कोई ना कोई मेरे पास सीक्वेंस है। इससे लास्ट जो एग्जांपल की हमने उसमें भी कोई ना कोई सीक्वेंस आ रहा था हमारे पास। तो अगर हमें सीक्वेंस का पता लग जाए, ठीक है, यहाँ पर तो उसने 2 सॉल्यूशंस कहे थे ना, अगर वो 3-4 हमसे गए तो हम विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन हम उसको बता सकते हैं कि हमारा 5th सोल्यूशन क्या होगा और 6th सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल इन वन इक्वेशन, इसकी फॉर्मेशन, और इस फॉर्मेशन तो इसकी थी नहीं, फॉर्मेशन तो हम ऑलरेडी सीखा है। इसका सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन के पार्ट्स थे, तो ये हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। अब मूव करते हैं इसकी तरफ, सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल्स इन 2 इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं अपना टॉपिक लिख लेती हूँ यहाँ पर, सोल्यूशन ऑफ 2 unknown variables in 2 equations। मतलब इक्वेशंस भी 2 हैं और अननोन वेरिएबल्स भी कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x + y = 5 है और
x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी, ठीक है। अगर वो हमें दो लीनियर इक्वेशंस देगा ना, अगर वो हमसे लीनियर लेवल के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, ये अगर मैं देखूँ ना इसको, तो ये मेरे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस एट अ टाइम दोनों इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। एट अ टाइम दोनों इक्वेशंस आ रही हैं मेरे पास। अगर वो मुझसे दो इक्वेशन मुझे देगा ना लीनियर लेवल के ऊपर, अगर वो मुझे इक्वेशन देगा तो वो मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए नहीं कहेगा, वो डायरेक्टली इनकी वैल्यूज़ भी देगा, ठीक है। उसने इस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी लिखा होगा कि x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। x की प्लेस पर मैं 4 को पुट कर रही हूँ और y की प्लेस पर मैं 1 को पुट कर रही हूँ, तो ये इक्वल्स टू 5 हो गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ x की प्लेस पर मैं 4 को पुट कर रही हूँ और y की प्लेस पर मैं 1 को पुट कर रही हूँ, तो उसने यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूँगी तो 5 और इधर भी 5, और इन दोनों को माइनस करूँगी। क्यों माइनस करूँगी? दोनों के साइन डिफरेंट हैं। डिफरेंट साइन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। सही है। और अगर उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, मतलब उसने नहीं कहा था कि इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला रिलेशन हमारा ट्रू हो गया ना, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 10 x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, -1 नहीं है 1 है, 1 आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन थी ये दोनों उसी के सॉल्यूशन है, ठीक है। ये थी हमारी एग्जांपल 1। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 2 हमारी is 1 and 2 a solution set of वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 16। अब हमने देखना है कि ये जो सोल्यूशन है ये इन इक्वेशंस के सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। लीनियर लेवल के ऊपर वो साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व करने के लिए नहीं कहता, ठीक है। अगर कह भी दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके हमने डिटेल में डिस्कस करना है इसको, तीनों मेथड्स को, ठीक है। तो अभी लीनियर लेवल के ऊपर वो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए नहीं कहेगा। वो हमसे अगर वो हमें दो अननोन वेरिएबल और दो हमें इक्वेशंस देगा ना, दो सॉल्यूशंस देगा, ठीक है, तो वो हमें इसका सॉल्यूशन वो हमें खुद बताएगा। दो अगर उसने अननोन वेरिएबल दिए हैं और दो इक्वेशंस दी हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें वो खुद से बताएगा। और हमने सिर्फ क्या वेरीफाई करना है? हमने सिर्फ इतनी सी बात को वेरीफाई करना है कि क्या वो सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, ये मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की कोई ब्रैकेट हमें गिवन होती है तो इसमें फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो x है और सेकंड सोल्यूशन किसका होता है? y का होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करके देखूँगी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था और ये 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 16 है। तो मैं पुट करके देखती हूँ। x की प्लेस पे मैंने 1 को पुट किया है और y की प्लेस पे मैंने 2 को पुट किया है। यहाँ पर इधर मैंने x की प्लेस पे 1 को पुट किया है और y की प्लेस पे मैंने 2 को पुट किया है। ये 16 देखते हैं, ये दोनों ऐड होने सेम साइन के साथ हैं, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 इक्वल्स टू 3, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 1 इट्स 2 प्लस 7 इंटू 2 इट्स 14 इक्वल्स टू 16। दोनों सेम साइन के साथ है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 16 इक्वल्स टू 16, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा इसका। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूँगी? मैं इसके नीचे लिखूँगी एज solution 1 and 2 satisfies the equation, both equation, दो equations थी, both equations, hence they are the true solutions, hence they are the true solutions ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। समझ आ गई है इसकी। अब इसकी लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर जो क्लोज करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है मेरी। मैं यहाँ पर कहती हूँ
विच वन ऑफ थ्री एंड वन एंड 0 and 3 is a solution of टू एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 15। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और मेरी सेकंड इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर किसके लिए लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगी फॉर 3 1 करके देखते हैं इसको। पहला सोल्यूशन ये था, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया 3 और वाई की जगह पे मैंने क्या पुट किया 1। ये एक्स की वैल्यू थी, ये वाई की वैल्यू थी ना, यहाँ पर क्या आ गया 15। और इसके लिए भी ऐसे ही होगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 1 5, ये 15। तो ये तो आ गया 11 इक्वल्स टू 15। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको देखते हैं हम, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं फॉर 0 एंड 3। इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन पुट करते हैं यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 और यहाँ पर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। अब देखते हैं वैल्यूज़ को पुट करके, x की प्लेस पे मैंने 2 को पुट किया है और 5 की प्लेस पे मैंने 3 को पुट किया है। 2 इंटू 0 इट्स 0 प्लस 5 इंटू 3 इट्स 15, यहाँ पर 15। इन दोनों को ऐड करूँगी तो 15 इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला रिलेशन मेरा ट्रू है। यहाँ पर y की प्लेस पे मैं 3 को पुट कर रही हूँ, x की प्लेस पे मैं 0 को पुट कर रही हूँ। तो 3 में से जब 0 लेस होगा तो 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, एज कौन सा सोल्यूशन है, 0/3 सेटिस्फाइज द रिलेशन, ये सेटिस्फाइज द इक्वेशन सो इट इज़ the true solution of the equation। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड एग्जांपल भी फिनिश हो गई है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया है अपने लीनियर इक्वेशंस को। आज डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। ठीक है, इन 2 अननोन वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड टॉपिक है इसको भी हम कवर कर चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन प्लस वेरिफिकेशन। इसके अंदर 2 चीज़ें थी हमारी, क्या थी, सॉल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल इन 1 इक्वेशन, और यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल्स इन 2 इक्वेशंस। सही है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको इनका डिफरेंस बताया है कि 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन मैंने आपको यहाँ पर 2 स्टेप्स बताए कि आपने सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है। आपने सबसे पहले वेरीफाई करना है कि ये लीनियर है, देन आपने क्या वेरीफाई करना है कि इसके अंदर 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये होगी इसकी वेरिफिकेशन। नेक्स्ट फिर अगर वेरीफाई हो गया तो फिर आपने उसकी कॉन्सेप्ट देखना है कि इक्वेशंस बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 टॉपिक जो डिस्कस किए थे उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन को सबसे पहले देखना है कि वो किस तरह से बनती है, इक्वेशन को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी ना, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट होगी लेकिन उसके अंदर हमें अननोन चीज़ें दी गई होंगी और वही अननोन चीज़ें जो वो हमने इक्वेशन के थ्रू अपनी फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई, मेरे पास 2 अननोन वेरिएबल थे, इक्वेशन मेरे पास मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू निकाल लिया। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इस मेथड से।
ठीक है, सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल। अगर मैं इसको देखूँ तो सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल इन 1 इक्वेशन, एक इक्वेशन और कितने सोल्यूशन चाहिए मुझे, 2 सोल्यूशंस चाहिए मुझे। ठीक है, तो दोनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया हमने इन और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन प्लस वेरिफिकेशन में सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल इन 1 इक्वेशन को भी डिस्कस कर लिया, सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल इन 2 इक्वेशंस को भी डिस्कस कर लिया, जहाँ पर वेरिएबल एक हो और इक्वेशंस हमारी 2 हों। ठीक है, फर्दर मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल्स इन 1 इक्वेशन के अंदर उसने हमें इक्वेशन तो दी होगी और सोल्यूशन उसने मांगे होंगे कि कितने सोल्यूशंस को हमने निकालना है। लाइक वो यहाँ पर कह रहा था 4 सोल्यूशंस निकालना है, तो हमने जितने भी सोल्यूशन निकालना है ना, उसने डाटा हमें दिया ही नहीं है, उसने सिर्फ हमें एक इक्वेशन दी है। ठीक है, तो हमने इसको किस तरीके से निकालना है, हमने इसको अजम्पशन बेस के ऊपर निकालना है, सबकी अजम्पशन बेस कर लेनी है और कितनी अजम्पशन लेनी है, जितनी उसने सोल्यूशन हमसे मांगे होंगे। फर्दर हमने क्या पढ़ा, सोल्यूशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल इन 2 इक्वेशन। अगर यहाँ पर मैंने आपको इसको बताया कि हमने इसको अजम्पशन बेस के ऊपर किस तरह से करना है, या अजम्पशन बेस के ऊपर या फिर अगर सोल्यूशन खुद से गिवन हो। ठीक है, तो ये था इसका मेथड 1। इसका मेथड 2 है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के थ्रू इनको सॉल्व करना। वो फिलहाल लीनियर इक्वेशन में नहीं आ रहा, साइमल्टेनियसली इनको साइमल्टेनियस सोल्यूशन जो है वो डिटेल में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमने डिस्कस करना है। फिलहाल लीनियर लेवल के ऊपर साइमल्टेनियस सोल्यूशन जो है वो नहीं होते। सही है, तो हमने इसको किस तरह से किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर उसने 2 इक्वेशंस दी होंगी ना, तो उसने हमें सोल्यूशन भी दिया होगा। हमने सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि वो जो सोल्यूशन गिवन है हमें उस इक्वेशन में, वो सोल्यूशन इन इक्वेशंस का है या नहीं है। तो हम यहाँ पर अपना टॉपिक और लेक्चर दोनों क्लोज कर रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।